टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ईरान की चाबहार रेल परियोजना। आइए जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। ईरान ने चाबहार बंदरगाह रेल परियोजना से फंडिंग की देरी का हवाला देते हुए भारत को बाहर किया। पिछले हफ्ते ईरान के परिवहन और शहरी विकास मंत्री ने 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया का उद्घाटन किया, जिसे अफगानिस्तान की सीमा में जारांज तक बढ़ाया जाएगा। यह रेल परियोजना मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी। ईरानी राष्ट्रीय विकास निधि से लगभग $400 मिलियन का उपयोग करके ईरानी रेलवे भारत की सहायता के बिना ही इस रेल परियोजना को आगे बढ़ाएगा। हाल ही में चीन ने भी ईरान के साथ 25 वर्षों के लिए $400 बिलियन की रणनीतिक साझेदारी को अंतिम रूप दिया है, जिससे ईरान में भारत की योजनाओं पर पानी फिर सकता है। डालते हैं एक नजर चाबहार रेलवे परियोजना पर। इस परियोजना के लिए ईरानी रेलवे और भारत के स्वामित्व वाली भारतीय रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड IRCON कंपनी के बीच समझौता हुआ था। यह अफगानिस्तान और मध्य एशिया में एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग बनाने के लिए भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय समझौते में भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा थी। मई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तेहरान यात्रा के दौरान ईरान के राष्ट्रपति रूहानी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी के साथ चाबहार समझौते पर इरकॉन ने ईरानी रेल मंत्रालय के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। चाबहार जाहेदान रेलवे का निर्माण भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच पारागमन और परिवहन गलियारे के लिए किए गए त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा था। इरकॉन ने परियोजना के लिए सभी सेवाओं, कंस्ट्रक्शन कार्य और वित्त पोषण के लिए लगभग $1.6 बिलियन देने का वादा किया था। इरकॉन के इंजीनियरों द्वारा कई साइट के दौरे और ईरानी रेलवे द्वारा तैयारियों के बावजूद अमेरिकी प्रतिबंधों की चिंताओं के कारण भारत ने कभी भी काम शुरू नहीं किया। हालांकि अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह और जाहेदान रेल लाइन के लिए छूट प्रदान की थी, लेकिन अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाने की चिंताओं के कारण उपकरण आपूर्तिकर्ताओं और भागीदारों को खोजना मुश्किल हो गया था। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान से तेल का आयात भारत पहले ही शून्य कर चुका है। आइए बात करते हैं ईरान चीन की 25 साल की रणनीतिक साझेदारी की। इस बीच ईरान और चीन 25 साल की रणनीतिक साझेदारी को अंतिम रूप देने के करीब हैं। इसमें चाबहार के शुल्क मुक्त क्षेत्र में तेल रिफाइनरी और संभवतः चाबहार बंदरगाह में भी चीन की भागीदारी की एक बड़ी भूमिका होगी। तेहरान और बीजिंग में अधिकारियों द्वारा ईरान और चीन के बीच सहयोग के लिए व्यापक योजना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर कोऑपरेशन बिटवीन ईरान एंड चाइना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो ईरानी अधिकारियों ने एक रिपोर्ट का खंडन किया, जिसमें कहा गया था कि चाबहार बंदरगाह, जिसमें भारत ने निवेश किया है, उसे चीन को पट्टे पर दिया जाएगा। हालांकि ईरान ने पिछले साल ग्वादर, पाकिस्तान और चाबहार में चीन संचालित पाकिस्तानी बंदरगाह के बीच एक गठजोड़ का प्रस्ताव रखा था। चाबहार से 350 किलोमीटर दूर बंदर जस्क बंदरगाह और साथ ही साथ चाबहार शुल्क मुक्त क्षेत्र में भी चीन के हितों की पेशकश की थी। बंदर जस्क चाबहार के पश्चिम में और हॉर्मुज के जलडमरू मध्य के ठीक पहले स्थित है। इस तरह चीन पाकिस्तान ईरान तट पर अपना नियंत्रण बढ़ा सकता है। ऐसी सभी संभावनाओं को भारत द्वारा बारीकी से देखा जाना चाहिए। इसका प्रभाव ईरान के साथ भारत के सामरिक संबंधों और चाबहार बंदरगाह के उपयोग पर भी पड़ेगा। बात करते हैं आज के प्रश्न की। चाबहार रेल परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ईरान ने चाबहार बंदरगाह रेल परियोजना से फंडिंग की देरी का हवाला देते हुए भारत को इस परियोजना से बाहर कर दिया है। दूसरा, इसके अंतर्गत 628 किलोमीटर लंबे चाबहार जाहेदान रेल मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या है? ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें
हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश